स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। घर घर में गौ माँ की सेवा, पशुधन का हो पालन, दूध दही घी मट्ठा लस्सी हर घर में हो सेवन। स्वस्थ रहेंगे भाव जगाना है, स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे भाव जगाना है। जो पालन से खुशहाली हमें गाँव में लाना है, चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। गाँव में होगी जैविक खेती, जमीन के नीचे पानी, अनाज सब्जी फूल और फल से सजेगी धरती रानी। स्नेह और सहकारिता का भाव जगाना है, स्नेह और सहकारिता का भाव जगाना है। लक्ष्मी आधारित समृद्धि हमें गाँव में लाना है, चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। ग्राम नगर वन के वासी सब भारत की संतान है, ऊंच नीच का भेद भुलाकर करते सब मिल काम है। समरसता का गीत गाकर कदम बढ़ाना है, समरसता का गीत गाकर कदम बढ़ाना है। भारत माँ का अब फिर से अभिमान बढ़ाना है, चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है, चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। और देश तभी बनेगा जब हमारे गांव अच्छे बनेंगे, और गांव तब अच्छे बनेंगे जब हमारी कृषि और हमारा पशुधन ये मजबूत होगा। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। और आज हम पहुंचे हैं सूर्या फाउंडेशन की ये सतली है, आश्रम है। ये इसके बारे में जानते हैं और आपको परिचित कराते हैं। गांव झांझौली है, ये बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है। और जो इनके संचालक हैं गौतम जी, उनसे इसकी क्या खासियत और कैसे ये फाउंडेशन कार्य करती है किस किस क्षेत्र में, वो सब जानेंगे। आप देख सकते हो ये जो यहाँ एक्टिविटी चलती हैं वो हैं। और ये बिल्डिंग अलग अलग चीज़ें, पुरानी जो संस्कृति है हमारी भारतीय संस्कृति, उसके हिसाब से घर भी हैं। ये कुटिया देख सकते हैं आप। और ये हमारे डॉक्टर सुमित जी हैं और कप्तान नंबरदार जी हैं। हम यहाँ साथ ही आए हैं। ये कुटिया देख सकते हैं जैसे पहले ऋषि महर्षि क्योंकि कुटिया होती थी, आपको अंदर से भी दिखाएंगे। गौतम जी, थोड़ा सा आपके आश्रम के बारे में बताइए। आप जिस स्थान पर हैं वो दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है, झिंझोली गांव में, जो जिला सोनीपत में पड़ता है। और ये इसका नाम ही है साधना स्थली, क्योंकि यहाँ निरंतर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और लोक निर्माण की जो व्यवस्था है वो यहाँ स्थान पर होती है। और ये स्थान है साधना कुटीर। यहाँ हमने आसपास के ही नहर से जो सरकंडे हैं उससे एक भारतीय घर कैसा होता है, जो हमारे इको फ्रेंडली हाउसेस पहले रहा करते थे, जो तापरोधी होते थे, उसका एक मॉडल हमने यहाँ विकसित किया है। तो किस प्रकार से ये सारा हमने गाय के गोबर और मुल्तानी मिट्टी उसे दीवार बनाई है और आसपास के सरकंडों से ही ये पूरे छत का निर्माण किया है। नागौर से कारीगर आके
ये उन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। इसका जो आपने ये जो लिपाई की है गाय के गोबर और मुल्तानी मिट्टी से, इसका आपको कुछ लाभ लगा? जो आप पक्के भवन में रहते हैं उसकी तुलना में क्या क्या फायदा? लाभ ये है, एक तो तापरोधी है। सबसे पहली बात तो ये है, जो भीषण गर्मी होती है यहाँ आकर के 2 डिग्री गर्मी आपको कम मिलेगी उसमें। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, ये इस शेप का हमने बनाया है पिरामिड आकार का, जहाँ बीचों बीच खड़े होकर एक इको साउंड होता है। यानी इस प्रकार के गोबर मिट्टी के घर पे घुसते ही एक वातावरण में पवित्रता आती है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम घर में क्यों जाते हैं, रिलैक्स होके हम अपनी नौकरी के बाद, ऑफिस के बाद घर जाते हैं कि शांतता एक माहौल मिले। इस प्रकार के घरों में नेचुरल रूप से वो शांतता मिलती है। दूसरा, तापरोधी है। और तीसरा, मैं तो कहता हूँ अपने रिटायरमेंट के दिनों में या सुखद क्षणों में कुछ ऐसे परिवार, ऐसे घरों में जाकर गुजरना भी चाहिए। हमने देखा है बहुत सारे राज्यों में आजकल ये परंपरा चली है कि इस प्रकार के कॉटेज के लिए लोग पैसे देते हैं और आकर के रहते हैं। तो एक मॉडल हमने विकसित किया है, लोग आकर के देखें, सीखें और अपने यहाँ भी अप्लाई करें। अमित भाई, हमने भी एक महसूस किया यहाँ आने के बाद। वैसे तो झोपड़ी वाला गोबर की लिपाई वाला गाय के गोबर से जो हम करते हैं वो मैंने फार्म पे कर रखा है। लेकिन यहाँ नेटवर्क जो रेडिएशन हमारे शरीर के लिए, हमारे माइंड के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। यहाँ पर आने के बाद रेडिएशन बहुत ही कम है। हम फोन भी कई बार मिला के देख रहे हैं तो रेंज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, नेटवर्क नहीं है। हाँ, तो बहुत बिल्कुल दुर्लभ स्थान हो गया, तो ये मिलते नहीं है। ये अमित भाई पता क्या है, डॉक्टर साहब इस तरफ आओ, थोड़ी रोशनी में अब दिख नहीं रहे। ये कारण क्या है अमित भाई, ये हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है। बॉर्डर होने की वजह से उधर का नेटवर्क की प्रॉब्लम, इधर की प्रॉब्लम। तो ये एक्चुअल में जिसने भी मतलब यहाँ साधना स्थली बनाई है, मतलब परमात्मा का गॉड गिफ्ट है भी यहाँ जो है, मतलब आदमी माइंड टेंशन फ्री है, रेडिएशन फ्री है। जैसे पिछले पुराने जमाने में मंदिर बनाते थे, मतलब कोई एक स्थान सही मायने में एक साधना स्थली में जो चीज होनी चाहिए वैज्ञानिक वो है आधार पे। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर है, मैं बोलूंगा जैसे एक कार्य भी बहुत अच्छा है। देखने के बाद जो महसूस किया हमने लगा है, पेड़ पौधे हैं, काफी हरियाली है भाई, वैसे ही एक शुद्ध वातावरण है, स्वच्छ जल है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया, आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो चलो, अभी हमने शुरू ही कर दिया, तो बहुत सारे ऐसे भी साथी होंगे आप लोगों को जानते भी, मगर कुछ साथी ऐसे भी जुड़ सकते हैं जो आप लोगों से परिचित नहीं होंगे। अपना थोड़ा परिचय और हम किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसके बारे में बता दीजिए। बाकी गौतम जी से जानेंगे सूर्या फाउंडेशन कैसे काम करती है, क्या क्या इस आश्रम में गतिविधियां चलती हैं, फिर भी आपका परिचय भी हो जाए कि हमारा भी क्या उद्देश्य है यहाँ आने का। हम गौतम जी ने इनवाइट करे हैं यहाँ, जो सत्र चलिया हुआ है, जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं पशुपालन संबंधित, उसमें ग्रीन फॉडर के चारे के विशेष प्रबंध पे मैं जानकारी देने के लिए आया हूँ। मैं डॉक्टर सुमित गुजर हिसार से, और बाकी लगभग आप लोग और कुछ मित्र मेरे को जानते हैं, तो मैं दोबारा से बताता हूँ। मैं हिसार से हूँ रहने वाला, और गौतम जी ने यहाँ हमें इन्वाइट किया है नस्ल सुधार पे, और बुलों का सिलेक्शन और नस्ल संवर्धन कैसे हो। क्योंकि हमारी जो मूल नस्ल जो है वो श्वेत क्रांति के नाम पे जो हरियाणा साहिवाल जो इंडिजिनस ब्रीड थी वो हमारी विलुप्त हो गई। तो हम वापसी जो है वही मतलब पुरानी मतलब अपनी जो नस्ल थी उसको कैसे वापसी लेके आए, या हम किसी नस्ल में काम करें तो शुद्धता में कैसे काम करें। तो नस्ल संवर्धन के लिए यहाँ गौतम जी ने हमें बुलाया। अभी थोड़ा सा कुछ यहाँ प्रशिक्षण आए हुए हैं लड़के उनको, और लगभग 15 से 17 राज्य के लोग यहाँ मतलब प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं। उनकी क्लास बिल्कुल ये थोड़ा सा आपकी ग्रीन फूडर की एक्चुअली पूरे भारत में बहुत समस्या है, बहुत सारे इलाके। इस पर एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे जिस पर आप बिल्कुल बारीकियों से आपसे पूछेंगे कि भाई कैसे कितनी इसकी प्रोडक्शन है, कहाँ कहाँ लगाना उपयुक्त है और क्या रिजल्ट है इसका। वैसे आप कौन सा घास रखते हो, कोई एक ही वैरायटी है? नहीं, मेरे पास में जो ग्रीन फूडर के अंदर प्रत्येक प्रकार के घास हैं, जो शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे नेपियर है या सुपर नेपियर है, हाइब्रिड नेपियर है, हीरामणि है, जिंजुआ है, गिन्नी घास है, काफी वैरायटी है। मेरे फार्म पर आना कभी तो आपने ये लगा रखा, आप दूसरों को मतलब ये लगाते हुए बीज भी देते हो? ऑल इंडिया। इसके अलावा वैसे जो सीजनल हैं उनके भी कुछ हैं, जैसे अपनी क्षेत्रीय होती हैं बीज वगैरह, उनके भी रहते हैं? अच्छा, चलो इस पर भाई पूरा एक बार कप्तान साहब का वीडियो अलग से बनाएंगे पूरा, जो आपकी उत्सुकताएं हैं उसमें उन क्वेश्चनों को भी, अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा। कप्तान साहब से बाद में इस पर बात करेंगे। अभी आश्रम को देख लेते हैं। अभी जानते हैं गौतम जी से, थोड़ा सा आश्रम में घूमेंगे, गौतम जी के साथ बताएंगे। आप दिखाया था पहले भी आपको, बीच में क्लास शुरू हो गई थी, जो यहाँ शिक्षार्थी आए थे विद्यार्थी उनकी, और पूछेंगे गौतम जी से किस किस क्षेत्र में
काम करती है सूर्या फाउंडेशन। गौतम जी थोड़ा सा परिचय करा दें आप, और थोड़ा सा आप जो भी संदेश या आप आज ये दृश्य जो देख रहे हैं, ये स्थान सूर्या साधना स्थली है। और जैसा कि नाम से ही प्रचलित है, साधना स्थली, यहाँ निरंतर जो है प्रशिक्षण और साधना चलती रहती है। विशेष रूप से युवा वर्ग जो है उनके अंदर देशभक्ति का भाव जगे, वो समाज के लिए कुछ करें, ये हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। उनके अंदर अनुशासन, लीडरशिप की भावना, टीम वर्क की भावना अगर आती है तो वो एक समाज के अच्छे नागरिक के रूप में आगे बढ़ते हैं, ऐसा हमारा भी विचार है। और इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ प्रशिक्षण होता है। आज का ये जो प्रशिक्षण है मुख्य रूप से हमारे देश भर के 11 राज्यों से 105 शिविरार्थी आए हैं, जो विशेष रूप से गो आधारित कृषि और गो पालन पर ये प्रशिक्षण मुख्य रूप से चल रहा है। भारत सरकार का केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ और सूर्या फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में ये शिविर हो रहा है। ये एक पूरा कैंपस है, जिस कैंपस में 100 लोगों के रुकने की और यहाँ भोजन की, प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था है। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर में प्रकृति में बसा हुआ ये सुंदर परिसर लोगों को अनायास आकर्षित करता है। आप देखेंगे इस पूरे परिसर में, और सामान्य रूप से रुकने की व्यवस्था, यहाँ खेल के मैदान, यहाँ का सात्विक भोजन, यहाँ का स्नान, इसकी एक अलग परंपरा है। तो जब भी मन में कुछ ऐसा रिलैक्स करने का मूड होता है या कुछ ऐसे देशभक्ति के भाव को जगाने का विचार होता है, तो यहाँ निश्चित रूप से वो लोग आते हैं जिनको इस प्रकार से काम में उनको लाभ मिलता है। इसके अलावा भी गौतम जी, जैसे आज ये पशुपालन के क्षेत्र में आप एक कोर्स चला रहे हो, इसके अलावा किसी और क्षेत्र में भी आप शिक्षा देते हो? यहाँ अलग अलग रूप से शिविर चलते हैं। जैसे गर्मियों के दिनों में विशेष रूप से विद्यार्थियों का यहाँ शिविर लगते हैं। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास शिविर के कोर्स चलते हैं। 10 दिनों का शिविर होता है। विद्यार्थी यहाँ आकर के रहते हैं। 6वीं से लेकर के 12वीं तक के स्टूडेंट्स यहाँ आकर के वो क्या सीखते हैं, वो शहर की चकाचौंध से दूर एक तो इस शांत परिवेश में आते हैं और वो ये समझते हैं कि ज़मीन से जुड़कर काम कैसे किया जाए। अपने व्यक्तिगत कार्यों को करना भी आज विद्यार्थी की कला भूल गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, आज जो छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, एक माता पिता और उसका एक बच्चा, छोटे छोटे परिवार हो गए, तो सामूहिकता का भाव कहीं ना कहीं इसका अभाव हो गया है। स्कूल में तो जाता है, लेकिन स्कूल में भी वो वातावरण कहीं ना कहीं उसका अभाव रहता है। हम यहाँ जो बच्चे आते हैं 10 दिनों तक, 15 दिनों तक यहाँ रोकते हैं, वे आकर के यहाँ टीम वर्क, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, उनके साथ घुल मिल करके रहना, एक साथ खाना, उठना, बैठना, वो जब देखता है, सीखता है, तो ज़्यादा वो एक्सेप्टेबल करता है, अपने आप को ज़्यादा उसमें वो फील करता है। और कोशिश करते हैं यहाँ सामूहिक निवास, सामूहिक भोजन, फिर टीम वर्क की भावना के विकास। उसको एक टास्क दिया जाता है कि 5 या 10 लोगों में ग्रुप बना करके वो काम करना है, उसी में से एक लीडर बनता है। फिर अलग अलग ऐसे सेशन होते हैं जिसके माध्यम से वो गोल सेटिंग भी करता है। तो युवाओं का, बच्चों का, किसानों का भी, कृषि के ऊपर पशुपालकों का भी ऐसे अलग अलग प्रशिक्षण वर्ग होते रहते हैं। कुछ जो दर्शक हैं उनके मन में ये होगा कि अलग अलग जगह जाते हैं, वहाँ पे करना पड़ता है उनको, ऐसी जगह में या जो छोटे छोटे गांव टाइप बसा रखे हैं, शहर से आते हैं, वहाँ खर्चा होता है और रह के आते हैं कि जीवन के आनंद लें। तो ऐसा कुछ है, वो भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, वो होते हैं, ये कुछ पिकनिक स्पॉट होते हैं जहाँ आप जाएं, दिन भर आनंद लें और आ गए। ये मुख्य रूप से उसका उद्देश्य ये नहीं है। ये एक साधना स्थली हमने इसको माना है, विशेष रूप से जिनके अंदर ये है कि मेरे को एक देश और समाज के धारा से जुड़ना है, कुछ ना कुछ अच्छा काम करना है, अपना व्यक्तित्व का विकास करके। क्योंकि जब आप स्वयं विकसित नहीं है, दूसरों को भी आप प्रेरणा नहीं दे सकते। तो इसीलिए योग, ध्यान, हम व्यक्तित्व विकास के 5 आयाम मानते हैं: शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक और व्यवहारिक। इन गुणों को जिनको अपने अंदर धारण करके देश की, समाज के सुधारने की दिशा में आगे बढ़ना है, उन लोगों का यहाँ स्वागत है। ये एक प्रकार का कोई मैं नहीं चाहता ये एक पिकनिक स्पॉट नहीं है, तो कोई दार्शनिक स्थल भी नहीं है। यहाँ आकर के मानव गठन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो दैनिक दिनचर्या क्या रहती है यहाँ? मान लो एक बार कोई कोर्स स्टार्ट होता है या कोई आए, तो उसकी दिनचर्या कहाँ से शुरू होती है? यहाँ दिन भर का जो शेड्यूल रहता है, सुबह 4:30-5 बजे जागरण होता है। जागरण के बाद नित्य कर्म होता है। फिर उसके बाद सब लोग सामूहिक योगासन करते हैं, प्रार्थना, ध्यान, ये दिनचर्या का एक मुख्य अंग है। उसके बाद राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगान के बाद यहाँ पीटी, ड्रिल, शारीरिक एक्टिविटीज़ होती है। आप अभी देखेंगे हमारे यहाँ पूरे अलग अलग ऑब्स्टिकल बने हुए हैं, जिससे अंदर थोड़ा सा शारीरिक विकास की दृष्टि से यहाँ सारे कार्यक्रम होते हैं। फिर उसके बाद कोर्स के हिसाब से अलग अलग सेशन होते हैं उनके, जो जिस प्रकार का शिविर है उसके वक्ता उस प्रकार से आकर के सत्र लेते हैं। फिर शाम को गेम्स होता है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो,
कबड्डी, सबके अलग अलग मैदान है। लोग अपना शारीरिक विकास की दृष्टि से खेल भी खेलते हैं और शाम को भोजन के बाद यहाँ फिर शारीरिक कार्यक्रम के बाद कल्चरल एक्टिविटी होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो इस प्रकार का पूरा शेड्यूल दिन भर का रहता है। थोड़ा दर्शकों को सूर्या फाउंडेशन की शुरू से जब ये फाउंडेशन खड़ी हुई वहाँ से थोड़ा सा इसके बारे में परिचित करा सकते हैं? सूर्या फाउंडेशन पिछले 25 वर्षों से इसकी स्थापना हुई। सूर्या फाउंडेशन के चेयरमैन आदरणीय जयप्रकाश जी, जो एक प्रसिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी हैं, उनके मन में आया कि ऐसे कुछ युवाओं को जोड़ा जाए, तैयार किया जाए जो देश के लिए कुछ करे, और इसी संकल्पना से सूर्या फाउंडेशन की स्थापना हुई। हम प्रतिवर्ष यहाँ युवाओं का चयन करते हैं, उनका 3 से 6 महीने का प्रशिक्षण होता है। वो MBA होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ऐसे अलग अलग सेक्टर के युवा आते हैं। 3 से 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है, यानी वो कोई भी डिग्री लिया हो, कोई भी विद्यालय की, यूनिवर्सिटी की डिग्री लिया हो, यहाँ उसके लिए धरती से जुड़कर काम करने की बात, यहाँ उसके दिनचर्या को सही करने का काम यहाँ मुख्य रूप से उन 6 महीने में होता है। उसके बाद यहाँ की मिट्टी में रच बस कर करके वो अन्य फील्डों में लगता है। इस प्रकार का यहाँ कार्यक्रम चलता है। जैसा कि आपने ये अभी पशुपालन संबंधित कोर्स चलाया है, क्या इन जो इसमें स्टूडेंट थे, जो शिक्षार्थी आए हैं यहाँ, इनको कोई इसका सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जिसका आगे जाके इनको कुछ लाभ हो सके? पिछले 5 वर्षों से हम कृषि और डेयरी के ऊपर प्रशिक्षण शिविरों का कार्यक्रम चल रहे हैं। गाँव के स्तर पर हम गो आधारित उत्पाद और गो आधारित कृषि के भी कार्यक्रम करते हैं। उन्हीं प्रशिक्षण शिविर से हम एक राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं यहाँ सूर्या साधना स्थली में, और विशेष रूप से हम सरकार के वो संस्थाएं जो इस पर समर्पित है, जैसे NDRI करनाल है, जैसे CIRC मेरठ है, जैसे ICR है दिल्ली, ऐसे कुछ संस्थान जो इसी पे रिसर्च का काम कर रहे हैं, इनके वैज्ञानिकों को लेकर के यहाँ आते हैं और वो लोग सत्र लेते हैं, और उसके बाद उन्हीं संस्थाओं के सर्टिफिकेट मिलते हैं जो आगे आने वाले दिनों में इनके कार्य में, इनके स्वरोजगार में, इनको लोन लेने में, इनके आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सरकार का इन्हीं संस्थाओं का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। आज नस्ल सुधार बहुत जरूरी है। नस्ल सुधार के क्षेत्र में AI एक क्रांतिकारी कदम है। क्या AI वगैरह के ऊपर भी कोई कोर्स चलता है अपने यहाँ? हम अभी मुख्य रूप से डेयरी का जो बेसिक कोर्स है, हमारा ये मानना है प्रशिक्षण हर क्षेत्र में जरूरी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि घर में एक कोई नई गाड़ी आई और उस बेटे को या उस लड़के को चलाना नहीं आता, तो एक समझदार पिता कभी भी उस गाड़ी की चाबी उस बेटे को देगा नहीं, उस बेटी को देगा नहीं, क्योंकि वो पता है वो एक्सीडेंट कर देगा। इसी प्रकार हम कोई भी काम शुरू करते हैं, उसमें जब तक वो प्रशिक्षित नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, तब तक वो घाटे का सौदा हो जाता है, वो फेल हो जाता है। हम डेयरी में अधिकतर देखते हैं लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन बिना प्रशिक्षण के, बिना ट्रेनिंग के जो लोग शुरू करते हैं उनको वास्तव में घाटा होता है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता वैज्ञानिक प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रशिक्षण लेने की जरूरत है, ताकि हम बेसिक को सीखें और बेसिक को सीख करके हम थोड़े मात्रा में काम शुरू करें। तो प्रशिक्षण इस मामले में हम प्राथमिकता देते हैं कि वो ट्रेनिंग शुरू करें। आने वाले दिनों में हम अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण करेंगे, ऐसी संभावना है। थोड़ा सा हम साधना स्थली झिंझोली में घूम के देखना चाहेंगे। यहाँ क्या क्या ऑप्टिकल्स का जिक्र किया आपने, गौशाला भी पता चला कि गौशाला भी है स्थली की अलग। बिल्कुल, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलते और भी जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो पूछते रहेंगे, बात करते रहेंगे। ये देखिए, हमारा ये मानना है कि चित्रों से चरित्र बनते हैं, इसीलिए साधना स्थली में आप देखेंगे जहाँ जहाँ आपको फोटो दिखाई देगी, आपको अलग अलग चित्र दिखाई देंगे, वो देशभक्ति से ओतप्रोत होंगे, महापुरुषों के होंगे, मतलब जिनको देख करके मन में एक प्रेरणा लगे। सामने शिवाजी का चित्र देख रहे हैं, 13 साल की उम्र में इन्होंने तोरणा का किला जीता था। 13 साल का एक ऐसा लड़का, एक ऐसा बच्चा या ऐसा युवा जिनके मन में ये हिंदवी स्वराज स्थापना करने का मन में प्रण है, तो ऐसे लोगों को देख करके मन में ये आता है कि मेरा जीवन समाज के लिए है, मेरा जीवन देश के लिए है, मेरा जीवन कुछ काम करने के लिए है। तो युवाओं को प्रेरणा देने के लिए इस प्रकार के चित्रों को भी हम पूरे कैंपस में लगाते हैं। ये आगे आप देखेंगे। हमारे यहाँ की विशेषता, हमने हर भवन का नाम रखा है। ये आगे जो ट्रेनर्स आवास देख रहे हैं, इसका नाम अर्जुन है, और इसी प्रकार केशवम और माधवम, ये 2 निवास हैं। यहाँ सामूहिक निवास की व्यवस्था है, जहाँ लोग आकर के एक साथ रुकना, एक साथ उठना बैठना, ये सारे काम करते हैं। एक्चुअली ये छात्रावास की तरह है। बिल्कुल छात्रावास की तरह। जो यहाँ शिक्षार्थ आते हैं हमारे युवा, उनके रहने की जगह बिल्कुल बनाई हुई है। देख सकते हैं भाई आप, बिल्कुल सामने अच्छा हरा भरा मैदान, लॉन टाइप भी है, और ये भवन, हर भवन पे एक किसी महापुरुष से या संस्कृति से जोड़ कर नाम दिया गया है। जैसे ये
इस बिल्डिंग का नाम अर्जुन ब्लॉक है। ये अर्जुन हमारे योद्धा हैं, उनके नाम पे है। ये माधवम, और ये अगले वाला जो भवन है केशवम भवन है। ये यहाँ पर जो युवा आते हैं यहाँ अलग अलग भिन्न भिन्न तरह की ट्रेनिंग्स लेने या यहाँ कोर्स करने, ये उनके आवास के लिए ये भवन है। इसके बाद ये सामने खेल का मैदान है, पीटी वगैरह ऑप्टिकल्स लगे हुए हैं अलग अलग। आप भव्य नज़ारा देख सकते हैं। ऐसा मेरे हिसाब से तो आप केवल डिफेंस वगैरह में देख सकते हैं, अन्यथा आपको ऐसा नज़ारा एक साथ इतना हरा भरा मैदान और इतने युवाओं को एक साथ खेलते हुए गांव देहात में हैं मगर कम हो गए, और इतनी अच्छी बेहतर व्यवस्था फिर भी नहीं है। ये भारत माता का, जैसा कि गौतम जी ने बताया था, चित्रों से ही चरित्र बनते हैं। देशभक्ति की भावना आए उस उद्देश्य से माँ भारती, भारत माता का एक सामने अच्छी तस्वीर लगाई हुई है। और गौतम जी इसके अलावा आइए, इधर खेल के मैदान है, वॉलीबॉल के, फुटबॉल के मैदान, और आगे आप देखेंगे ऑब्स्टिकल हैं। यहाँ इनको ये अपने मन से खेलते हैं या यहाँ इस गेम में भी ट्रेनर वगैरह? अलग अलग ग्रुप बनाए हैं और ग्रुप के ऊपर एक एक ग्रुप हेल्प है और वो इनको खेल खिलाते हैं। अच्छा। तो ये तो एक बहुत बड़ा कार्य है। अलग अलग प्रदेश से आए हुए युवा एक साथ संस्कृति को जानते हैं, देशभक्ति की भावना पैदा होती है। ये सामने जो भवन दिख रहा है ये अतिथि निवास है। अतिथि निवास, कोई खास अतिथि या कोई? यहाँ हमारे इंस्ट्रक्टर रहते हैं, जो यहाँ इंस्ट्रक्टर है, और कुछ अतिथि जो आते हैं वो रहते हैं। फिर जाने दो आराम से। यहाँ जो ये युवा आते हैं कोर्स के लिए, इसका मेंटेनेंस वगैरह यही लोग करते हैं, जो मतलब इसके दौरान, कोर्स के दौरान, क्योंकि जो यहाँ रहता है उससे कराने से एक और साथ मिल के काम करने की या अपना काम स्वयं करने वाली भावना नहीं। यहाँ के काम में सबसे पहले हम जो शिविर में लगाते हैं, हम उसमें एक सत्र रखते हैं। शारीरिक विकास का तो है ही, लेकिन साथ में यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ के जो कुछ कार्यकर्ता रहते हैं वो भी साथ में करते हैं। ये ऑप्टिकल्स तो बिल्कुल आपने बिल्कुल मिलिट्री एकेडमी की तरह, उसी तरह है जी पूरा। हाँ बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप। आपको कहीं भी सेना के अलावा कहीं इस तरह के ऑप्टिकल्स देखने को नहीं मिलेंगे बाहर। बिल्कुल असाल्ट टाइप के ऑप्टिकल्स हैं, सामने देख सकते हैं। आपको भी अगर कभी समय मिलता है, मौका मिलता है, आप सूर्या फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट भी आपको स्क्रीन पे लिंक दे देंगे उसका, और गौतम जी का नंबर भी जोड़ेंगे। इनसे बात करके अगर समय निकाल के एक बार आप ज़रूर आइए, विश्वास कीजिए बहुत अच्छा लगेगा। ये देख सकते हैं मडबात, ये एक तस्वीर लगी है मडबात। ये एक बहुत ही बेहतर चिकित्सा पद्धति भी है मडबात, और इसमें एक आनंद तो अपना है ही मिट्टी में लेटने का, और चिकित्सा भी है बहुत बेहतर। किचन पाकशाला। गौतम जी, ये जो तस्वीर लगी है ये किस महापुरुष की है? हमारे ये भरत मंडप है, ये आप देख रहे होंगे। ये भरत है जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। राजा भरत। राजा भरत, जिन्हें छोटी उम्र में ही भरत के, वैसे बाघ के जो है, शेर के उन्होंने दांत गिने थे। तो इसी प्रकार ये जैसे बहादुर थे, इन्हीं के नाम पर, दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। तो बहुत से व्यक्तियों को या बहुत से हमारी युवा पीढ़ी इनको पता नहीं होगा भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो दुष्यंत पुत्र भरत, जिनके नाम पे हमारे राष्ट्र का नाम भारत है, ये उनका तस्वीर लगाई गई थी। या तुलसीवन। तुलसीवन,
ये क्या कुछ अलग अलग वैरायटी की हैं या एक ही तरह की कुछ? तरह की है। अच्छा, ये कुछ पुराने और नए। हाँ, ये काढ़ा बनाते हो। ये देख सकते हो बहुत बड़ी बड़ी। डॉक्टर साहब देखियो, इतना एक ही पेड़ है क्या इतना बड़ा? जोड़ेगी है ना इकट्ठे देखियो कप्तान ने दिखाइयो, यो फार्मिंग भी कर सके जाके तुलसी की। नहीं ये तो नहीं, ये तो अलग है कुछ। अलग है। नीचे भी बहुत बड़ा हो गया इसका। ये तुलसी वन है भाई, काढ़े के लिए ही है। वापस वहीं आगे हैं जहाँ से शुरू किया था। ये आगे भारत माता मंडप, जहाँ क्लास चल रही थी या पाठशाला चल रही थी, ये ओ भवन है। ये कुछ पुराने जो कोर्स या सम्मेलन हो रखे हैं उनके अलग अलग पैम्पलेट्स बना कर लगाए गए हैं, जाकि जानकारी के लिए या जो युवा मोटिवेट होते रहें। और अतिथि कक्ष यहाँ भी है। भारतीय मिलिट्री एकेडमी का मंत्र, मतलब युवाओं को एक तरह से बिल्कुल फौजी लाइफ से जोड़ देते हैं भाई। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।